गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उज्ज्वल एचएस क्लासेस। आज हम लोग मिरर पर इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज मिरर की सहायता से कैसे बनती है। पहले हम लोग कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशंस पर पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसके उभरे हुए सिरे पर पॉलिश कर दी जाती है, जिसकी वजह से धंसा हुआ सिरा परावर्तक तल हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। जैसे ये M1 ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इसमें हम वस्तु की स्थिति के हिसाब से अलग अलग स्थितियों में इसकी इमेज को प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि MM1 हमारी एक कॉनकेव मिरर है जिसका एक पॉइंट मिड पॉइंट P पोल जिसे हम कहते हैं से प्रदर्शित है। कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर से कट किया जाता है उसके केंद्र को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर से इमेज बनने की 6 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति हमारी वो होती है जबकि वस्तु ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। मान लिया ऑब्जेक्ट O डैश है, ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। दूसरी स्थिति हमारी तब बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा होता है। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा है तो फिर ये हमारी दूसरी स्थिति बनती है। ये यहाँ हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर ही रखा हुआ है। तीसरी स्थिति हमारी होगी जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरी स्थिति में हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। चौथी स्थिति हमारी होती है जबकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही स्थित हो। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित होता है तो इसको हम और पांचवी स्थिति हमारी होगी यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में रखा हुआ है। छठी स्थिति हमारी होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यानी हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस प्रकार आप देखते हैं कि 6 स्थितियां बनती हैं। इन 6 स्थितियां हैं। इन 6 स्थितियों पर हम ध्यान रखेंगे कि मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तब कहाँ पर इमेज बनती है। फोकस पर रखी है तब कहाँ पर बनती है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखी है तब इमेज कहाँ बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तब इमेज कहाँ बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। और यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तब इमेज कहाँ बनेगी। हम देखते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो हम स्थिति यही लेते हैं, एक रे हमारी पैरेलल जाएगी जो फोकस से लौटेगी। जो हमारे नियम हैं उन्हीं का हम पालन करेंगे। पैरेलल जाने वाली रे फोकस से निकलेगी। यहाँ हम एरो का प्रयोग करके इसे प्रदर्शित कर देते हैं। दूसरी इमेज हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर लौट आती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं, दोनों रेज पैरेलल नहीं हैं, ये यहाँ पर कहीं नहीं मिलेंगी। ये मिरर के पीछे अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो वहाँ पर मिलती हैं और जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। इसे डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट पोजीशन में बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है और इरेक्ट पोजीशन में बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। दूसरी स्थिति में हम लेते हैं यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो फिर इस स्थिति में भी हम इन्हीं दो स्थितियों का प्रयोग करेंगे। एक रे पैरेलल जाएगी जो फोकस से लौटेगी और दूसरी रे हम फोकस दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे जो अपने मार्ग से लौट आएगी। ये दोनों रे पैरेलल हो जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं, अर्थात इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलती हैं। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वस्तु बनती हैं तो उसकी इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्जर वेरी लार्ज इन साइज होगी। ये स्थिति हम ध्यान रखेंगे। जब वस्तु फोकस पर रखी है तो इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनती है। इसी प्रकार यदि ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा हुआ है फिर हम एक रे पैरेलल ले जाएंगे जो फोकस से पास होगी, दूसरी रे हम फोकस से ले जाएंगे, दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर को हम मिरर को बढ़ा सकते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से हम ले जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर पर ही मिलेगी। ये दोनों रेज आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जहाँ कट करेंगी वहाँ पर ही हमारी इमेज बनेगी। स्पष्ट है कि इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगी, लार्जर इन साइज होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच बनेगी, लार्ज इन साइज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही स्थित है, यहाँ पर हम दो रे ले जाएंगे, एक पैरेलल जो फोकस से पास होगी और दूसरी फोकस से ले जाएंगे जो यहाँ पर हम देखेंगे जो फोकस से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रेज आपस में मिल करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनाती हैं। ये इमेज इक्वल इन साइज होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच रखा हुआ है तो फिर हमारी एक रे पैरेलल जाएगी जो फोकस से पास होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो अपने मार्ग से ही वापस लौट आएगी। इस प्रकार यहाँ इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगी। ये छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और रियल होगी। ये पोजीशन बनती है। छठी स्थिति हमारी होती है यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तो इनफाइनाइट से चलने वाली रेज पैरेलल होंगी, पैरेलल आने वाली रेज फोकस से पास होंगी। स्पष्ट है कि
अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमारा पॉइंट शेप बनेगा, फोकस पर होगा। इमेज विल बी इन पॉइंट शेप, फोकस, रियल एंड रियल। ये 6 स्थितियाँ हमारी कॉनकेव मिरर की बनती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने कमेंट को ज़रूर भेजिए।